हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको बताया था कि मैं उस एक्सरसाइज के अंदर जो एक्सरसाइज से पहले टाइप्स दी मैं आपको वो टाइप्स नहीं करवाऊँगा, क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस विदाउट टाइप कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में एक सेम टर्म ऊपर और वही टर्म नीचे नज़र आएगी, तो आप क्या करेंगे, आप उस टर्म को y या t या किसी और वेरिएबल की फॉर्म में ले लेंगे। तो आप जो है ऊपर जो है अगर y आएगा तो नीचे भी y आएगा। तो आप देख लीजिएगा, एक टर्म ऊपर होगी और एक टर्म नीचे होगी और दोनों टर्म सेम होंगी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 12 में। इसमें आप देखेंगे 2 की पावर x है या 3 की पावर x है या 4 की पावर x है। तो आप क्या करेंगे, जो x वाला होगा 2 की पावर x या 3 की पावर x वॉट जो भी है, वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो उसको आप y के बराबर ले लेंगे, फिर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और फिर आप उसको जो है वो एक आपके पास y आ जाएगा और एक y स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद 14 to 16 में मैंने आपको बताया था कि आपको हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो 4 नज़र आ रही है। तो अगर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 4 होगी तो आप पूरी इक्वेशन को स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। उसके लिए भी अगेन मैं यही बोलूँगा कि मेरा वो लेक्चर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करवाया था, जिसमें 4 ब्रैकेट्स थी। तो अगर 4 ब्रैकेट्स होंगी तो सबसे पहले आप उनके कॉन्स्टेंट्स को लेके ऐड करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ जाएगी तो आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप देखिएगा सेम होगा। तो उसके लिए मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। तो ये 1 to 6, 7 to 12, 14 to 16 और 7 to 18 के लिए आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने होंगे। जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए कह रहा हूँ, जिन्होंने देखे हैं वो फिर प्रैक्टिस करें तो समझ में आ जाएगा। लास्ट पार्ट of this exercise is question number 9 to question number 25। तो अब how to solve question number 9 to 25, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 to 25 के अंदर आपको स्क्वायर रूट नज़र आ रहा होगा। तो स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म करते हैं, स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 24। आई होप कि अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से, तो फिर आप रिमेनिंग क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस 3z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4z स्क्वायर माइनस 7z माइनस 15। हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, z, तो आपको z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, अगर स्टूडेंट आप इसको और इसको, इन तीनों को अगर आप गौर से देखें तो ये तीनों ही जो रूट के अंदर वाली टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, ये तीनों ही इजीली फैक्टराइज हो सकती हैं। कैसे? देखिए, ये लिखा हुआ है z स्क्वायर माइनस 9। अगर आप इसको करते हैं z का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, और रूट ऐसे ही पड़ा हुआ है उसको हम टच नहीं करेंगे, प्लस z स्क्वायर माइनस 3z को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको अगले स्टेप में यूज़ करेंगे, इज इक्वल्स टू, आप इसको देखें 4z स्क्वायर माइनस 7z माइनस 15 का रूट। ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। तो आगे चलते हैं। z स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, आपने मैट्रिक में ग्रेड 10 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ये a है, ये b है, यहाँ पर a जो है वो z है और b जो है वो 3 है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी यानी कि z माइनस 3 इंटू a प्लस बी यानी कि z प्लस 3। ऊपर रूट ऐसे ही लगा हुआ है, उसको हमने अभी तक कुछ नहीं किया। प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ z कॉमन आ रहा है, तो z को कॉमन ले लीजिए। ये z स्क्वायर था, यहाँ z हो जाएगा और ये z से z कैंसिल हो गया तो ये माइनस 3 आ जाएगा। सही है। फैक्टराइजेशन को चेक करने का एक मेथड ये होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इस पे लगा देते हैं मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। मैंने लास्ट क्लासेस में, लास्ट लेक्चर जो थे मेरे, उसमें मैंने मिडिल टर्म ब्रेक बताया था। एकदम फिर बता देता हूँ। 15 को लास्ट नंबर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 द 60। अब 60 को इस तरह ब्रेक करना है कि व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स वी गेट 60 सॉरी, and when we add or subtract those two numbers we get 7। तो 15 4 the 60, 4z स्क्वायर एज इट इज आ गया, 15 ऐसे ही आ गया। अब आप देखें 12 5 से क्या होता है 60 एंड 12 माइनस 5 क्या होता है 7।
-12 और +5 क्यों लिखा है? बिकॉज वी नीड -7, तो साइन ऑफ द बिगर नंबर रखनी पड़ेगी। और आगे चलते हैं, देखेंगे z-3 z+3 पूरा रूट के अंदर है, तो हम इसको अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं। z-3 का रूट मल्टीप्लाई बाय, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, z+3 का रूट, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली ये है आपके पास z, ये है z-3, इसके ऊपर भी आपने अलग अलग रूट लगा दिया, ये है रूट z और ये हो गया रूट z-3। और यहाँ पर अब आप वही फैक्टराइजेशन वाला काम कर लें कि आप इन दोनों के अंदर कॉमन ले लीजिए, 4z आ रहा है, तो 4z जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा z-3, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5, तो यहाँ आ जाएगा z-3 इज 0। और आगे चलते हैं, ये z-3 ऐसे ही आ गया, z+3 ऐसे ही आ गया, ये वाला z ऐसे ही आ गया, z-3 ऐसे ही आ गया, डॉट। और आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए z-3 और यहाँ पर देखें ये 4z+5 और z-3, ये फैक्टराइजेशन हो गई, इसको ब्रैकेट में ये 2 ब्रैकेट्स आ गए। और आगे चलते हैं, z-3 एज इट इज आ गया, z+3 एज इट इज आ गया, इस 3 को सही कर देते हैं थोड़ा सफाई से, यहाँ पर z-3 ऐसे ही आ गया, z ऐसे ही आ गया, z-3 ऐसे आ गया माइनस। अब ये भी 2 ब्रैकेट्स हैं, इनको भी अलग अलग रूट में रख देते हैं, ये हो जाएगा 4z+5 और ये हो जाएगा z-3 इज 0। अब आप गौर से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इन सब में एक फैक्टर कॉमन नजर आ रहा है, और वो फैक्टर क्या है? z-3 का रूट। देखिए z-3 का रूट इस वाली टर्म के अंदर भी है, z-3 का रूट इस वाली टर्म के अंदर भी है, और z-3 का रूट इस वाली टर्म के अंदर भी है। तो इसमें से थ्रू आउट z-3 आप बाहर ले लीजिए। जब यहाँ से z-3 बाहर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ z+3 का रूट। यहाँ से z-3 बाहर चला गया तो सिर्फ क्या बचेगा? रूट z। यहाँ से z-3 चला जाएगा तो बाहर तो क्या आ जाएगा? -4z+5, और उस साइड पे 0 एज इट इज लिखा हुआ है। अब ये पूरी चीज भी 0 के बराबर और ये पूरी चीज भी 0 के बराबर, तो रूट z-3 0 के बराबर, और ये जो बाकी बचा z+3 + z -4z+5 का रूट इज इक्वल टू 0, ये भी आपके पास आ गया। यहाँ से देखें z-3 का रूट और 0, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, चले मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इस तरह, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, z-3 बचेगा, 0 का स्क्वायर 0 और -3 वहाँ जाएगा तो z इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई है z की 3। अब आ जाए आप इस वाले फैक्टर के ऊपर, ये वाला z+3 का रूट प्लस z और प्लस रूट z -4z+5 का रूट इज इक्वल टू 0। अब हम एक काम कर लेते हैं, ये z+3 का रूट प्लस z का रूट और इस -4z+5 के रूट को उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो वहां जाके ये हो जाएगा +4z+5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गए आपके पास 1 2 3 रूट्स आ गए। स्टूडेंट अब हम आगे जब ही सॉल्व कर सकते हैं जब स्क्वायर रूट ख़त्म होगा। जब तक स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होगा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, और स्क्वायर रूट ख़त्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वे है आपके पास, और वो ये है कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें। तो मैंने लिख दिया SBS स्टैंड्स फॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा z+3 का रूट प्लस रूट z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4z+5 का रूट का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, ये बन रहा है आपके पास फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। a आपके पास क्या है? z+3 का रूट, और b क्या है? रूट z। तो फॉर्मूला लगा दें, a² प्लस 2a क्या है? z+3 का रूट इंटू डॉट मीन्स मल्टीप्लाई b रूट z प्लस b का स्क्वायर यानी कि रूट z का स्क्वायर। और उस साइड पे देखें 4z+5 का रूट का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4z+5। और आगे चलते हैं, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, रूट और स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z+3 प्लस 2z+3 का रूट इंटू z। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पर क्या किया, ये 2 रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन 2 रूट्स की जगह पर एक ही रूट लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा के, तो वो हमने लगा दिया। तो देखें z+3 प्लस ये दोनों एक साथ लिख दिए, z+3 और z, ये आपके पास ये भी कैंसिल हो गया, स्क्वायर और दिस, तो ये z आ गया इज इक्वल टू 4z+5। और आगे चलते हैं, यहाँ तक हम पहुँच गए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई बाय z² प्लस 3z, z इंटू z z², z 3 इंटू z 3z। और स्टूडेंट ये देखें, ये वाला z और ये वाला z 2z हो गया, और ये 3 एज इट इज आ गया, और ये 4z+5 भी हमने ऐसे लिख दिया। अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये 2 इंटू z² प्लस 3z ऐसे ही पड़ा हुआ है,
ये जो आपके पास 4z है ये यहाँ लिखा हुआ था राइट हैंड साइड पे, इस 2z को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, इट बिकम्स -2z। और ये 5 ऐसे ही लिखा हुआ था राइट हैंड साइड पे, इस 3 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा -3। और आगे चलते हैं तो 4z - 2z 2z और 5 - 3 2। और आप देखिए दोनों तरफ जो है वो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वर्किंग नहीं करी, सिर्फ राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस का ऑपरेशन हुआ है। अब एक दफ़ा फिर रूट आ गया, जब एक दफ़ा फिर रूट आ गया तो जब तक ये वाला रूट खत्म नहीं होगा तो हम काम नहीं कर सकते। तो मैंने लिखा है यहाँ पर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन SBS। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, यहाँ पर पूरा का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी पूरे का स्क्वायर। अब देखें 2 पे भी स्क्वायर आ रहा है और रूट पे भी स्क्वायर आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 कैंसिल बाय दिस रूट, रिमेनिंग इज z स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल्स टू, यहाँ देखें 2z प्लस 2 का होल स्क्वायर, और आप जानते हैं ये फिर होल स्क्वायर बन गया, तो ये फिर a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड होगा। कैसे एक्सपेंड होगा, यहाँ पर a क्या है 2z, यहाँ पर b क्या है 2, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2z इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। फिर आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 4 इंटू z स्क्वायर 4z स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12z, 2z का स्क्वायर क्या होता है 4z स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8z, 2 का स्क्वायर 4। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए दोनों तरफ, मैंने एक क्लास में पहले भी बताया था कि अगर दोनों तरफ सेम टर्म्स हो तो वो डायरेक्टली काट सकती हैं विदाउट मूविंग द टर्म्स। तो ये 4z स्क्वायर से कट गया, तो ये आपके पास 12z है, इस 8z को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये -8z हो जाएगा और वहाँ बचेगा 4। 12z में से 8z गया, ये आ गया आपके पास 4z और इस साइड पे आ गया 4। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा 1। हैंस आवर सोल्यूशन इज, पहला z का जो वैल्यू आया था वो यहाँ से आया था 3, ये आ गया, कॉमा दूसरा z का जो वैल्यू आया था वो यहाँ से आया था 1। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने चूज़ ही ऐसा किया, यूजुअली मैं ऐसे क्वेश्चन चूज़ करता हूँ कि अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाए तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद कर लेंगे। तो आई वुड से दैट वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 3.4 टुडे। रिमेनिंग पार्ट्स जो होंगे वो आप खुद करेंगे, और यहाँ लिख देता हूँ DIY का मतलब होता है डू इट योर सेल्फ। रिमेनिंग पार्ट डू इट योर सेल्फ, ये आप खुद करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की तो आप मैथ्स में जब भी अच्छे हो सकेंगे, विदाउट प्रैक्टिस आप कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। तो इसलिए डू इट योर सेल्फ, आप इसके जो पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स हैं, उसके लिए आपको DIY दे दिया है, वो आप करें। आई होप you understand today's lecture. Inshallah next lecture में I am going to start exercise 3.5 which is very important exercise. Never miss exercise 3.5, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जो है सीखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।